नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले में डब्लू सिंह के नाम को लेकर एक नया चर्चा शुरू हुआ है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बयान दिया और उसके बाद लगातार डब्लू सिंह को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। आज हम इस पूरे खबर के वास्तविकता से आपको अवगत कराएंगे और उन तमाम चीज़ों से भी जो मंत्री जी के बयान के बाद सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हमने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि जिस सड़क की बात हो रही है उस सड़क का ना तो टेंडर डब्लू सिंह के नाम पर है, ना ही वो सड़क डब्लू सिंह ने बनवाया है। किसी भी सरकारी सड़क या नाली के निर्माण में जिस जगह से सड़क की शुरुआत होती है और जहां तक जाती है उस जगह का नाम मेंशन होता है। यहाँ भी ये नाम जहां से सड़क की शुरुआत हुई है उसके पहचान के तौर पर अंकित है। सरकारी निर्माण कार्यों में ये सामान्य प्रक्रिया है कि सड़क जहां से शुरू होती है और जहां तक जाती है उस क्षेत्र या शुरुआती बिंदु की पहचान लिखी जाती है। ऐसे में डब्लू सिंह के घर से मेडिकल कॉलेज तक लिखा होना किसी व्यक्ति के सम्मान में नामकरण कम और भौगोलिक संकेत अधिक लग रहा है। कचरवा डैम के ऊपर बनी ये सड़क आप तस्वीरों में जिसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, आप इस तस्वीर में देखिए कि सड़क कहां से कहां तक बन रही है। इसी के जिक्र में ये नाम लिखा हुआ है। लेकिन इतने जानकार और बहुत ही प्रबुद्ध माने जाने वाले वित्त मंत्री से इस नाम को लेकर आपत्ति होना पर्याप्त नहीं है। जब इस बोर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर आपको पलामू सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर सबके नाम पत्थर में कुरेद कर अंकित दिखेंगे। तो कहीं मंत्री जी का नाम उस शिलापट्ट में नहीं है, इस बात का तो आक्रोश नहीं है। हालांकि ये बातें कल्पना मात्र हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों पर अगर आप गौर करें और मंत्री जी के कार्यशैली पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि मंत्री जी अपने कार्यशैली को लेकर मीडिया में सुर्खियों में जरूर रहे। पिछले ही सप्ताह अवैध खनन को लेकर की गई उनकी छापेमारी भले कई मीडिया में सुर्खियां बनी और उनकी तुलना सिंघम से की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी की छापेमारी ये बता रही थी कि ऐसा क्यों हुआ कि एक मंत्री को रात में अवैध खनन के भंडाफोड़ के लिए छापेमारी करना पड़ा, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर माफियाओं के मांद में घुसना पड़ा। अगर एक मंत्री को खुद रात में निकलकर अवैध खनन रोकने की कोशिश करनी पड़े तो क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता नहीं मानी जा सकती? क्या स्थानीय थाना, खनन विभाग, अंचल और जिला प्रशासन इतने निष्क्रिय हो गए कि मंत्री जी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा? और अगर ऐसा है तो फिर ये सवाल मंत्री जी को सिस्टम पर भी उठाना चाहिए। उन्हें खिलाफत अपने सरकार के खिलाफ भी करना चाहिए। कुछ महीने पीछे और जाएंगे तो आपको याद आएगा मंत्री जी ने मनातू अंचल कार्यालय में फिल्मी स्टाइल में अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था। अंचलाधिकारी को कड़े फटकार भी लगाए थे। 1 महीने बाद सभी लंबित कार्यों को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश भी दिया था और 1 महीने के बाद पुनः निरीक्षण की भी बातें कही। लेकिन आप मनातू अंचल कार्यालय जाइए और वहाँ के कार्यशैली को देखिए। क्या कुछ बदला? किसे न्याय मिला? क्या आज कोई भी मामला वहाँ लंबित नहीं है? मंत्री जी के निरीक्षण से पहले से लेकर आज तक के कई ऐसे मामले जो आज भी वैसे ही उसी टेबल पर पड़े हुए हैं। तो फिर इस सिंघम वाले स्टाइल पर सवाल मंत्री जी पर क्यों न उठे? अगर सरकारी कार्यालय में कम से कम वहाँ जहाँ मंत्री जी निरीक्षण कर कड़ी फटकार लगा चुके हैं वहाँ कुछ नहीं बदला तो फिर जनता पूछेगी कि शासन कैमरे के लिए था या व्यवस्था को सुधारने के लिए। हालांकि यहाँ एक और सच को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डब्लू सिंह का अतीत कोई निर्विवाद तरीके का नहीं रहा है। अगर किसी नाम को लेकर समाज में चर्चा होती है तो उसके पीछे इतिहास भी होता है। ये भी सच है कि किसी व्यक्ति की पुरानी छवि रातों रात धुल नहीं जाती। समाज सवाल पूछता है और पूछना भी चाहिए। मुख्य धारा में आने का दावा करने वाले हर व्यक्ति को अपने अतीत के बोझ का जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए इस बहस को केवल भावनात्मक समर्थन या विरोध की नज़र से देखना भी उचित नहीं होगा। लेकिन उतना ही बड़ा सवाल सत्ता से भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोर्ड पर अंकित नाम पर मंत्री जी इतने मुखर हैं तो निगम में खुली वसूली पर मंत्री जी ने कब मुखरता दिखाई? कैपिटल न्यूज़ पर हम जल्दी ही आपको दिखाएंगे कि निगम में किस तरीके से लूट का खेल खेला जा रहा है। अधिकारी अनुबंध पर लोगों को रखकर खुलेआम वसूली करा रहे हैं और इसकी खबर जब हम तक है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्री जी को या संबंधित अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को इसकी खबर नहीं होगी? और जब इसका पर्दाफाश हम करेंगे तब देखेंगे कि कौन निगम की जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं।
खैर, मंत्री जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके की बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कुछ लोग मंत्री जी को ठीक कह रहे हैं तो कई लोग गलत करार दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़े सीआरपीएफ के जवान दुर्गेश सिंह और महापौर की प्रत्याशी रही आयशा सिंह खुले तौर पर मंत्री जी के इस बयान का विरोध करते हुए सामने आए हैं। आयशा सिंह ने तो बातों बातों में बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि आज भी पलामू में अपराध हो रहा है, लेकिन मंत्री जी वर्तमान में हो रहे अपराध के खिलाफ न जाने क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जिस नाम से उन्हें परेशानी हो रही है वो नाम जब अपराध के क्षेत्र में सक्रिय था तो उस वक्त भी मंत्री जी पलामू में थे, विधायक भी रहे, सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे। लेकिन आज जो तजुर्बा और साहस दिखाने की कोशिश सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं, वो उस वक्त अगर दिखाए होते तो उनकी वाहवाही होती। लेकिन जब अपराध का रास्ता छोड़ कोई मुख्य धारा में आ रहा है तो उसे मुख्य धारा में आने देना चाहिए। इन सब के बीच असल सवाल यही है कि क्या ये पूरा विवाद वास्तव में एक बोर्ड पर लिखे नाम को लेकर है या फिर पलामू की राजनीति में नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। क्या ये प्रशासनिक सवालों से ध्यान हटाने का तरीका तो नहीं, या सचमुच सार्वजनिक प्रतीकों को लेकर संवेदनशीलता का ये मामला है। फिलहाल इतना तय है कि पलामू की जनता अब केवल बयान नहीं परिणाम देखना चाहती है, क्योंकि सड़क पर लिखा नाम बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती, और व्यवस्था बदलती है तो राजनीति को प्रतीकों से आगे बढ़कर प्रदर्शन देना होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या मंत्री जी का सवाल जायज़ था? क्या ये मुद्दा ज़रूरत से ज़्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। पलामू की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।